ये ठीक है। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है हमारी डायरी में। यहाँ हम कराते हैं आपको एमसीक्यू की तैयारी। आज जो हमारा सेशन चल रहा है वो चल रहा है यूपी स्पेशल। हम पुरानी 2 क्लास करा चुके हैं, अगली आपकी 2 या 3 क्लासों में आपका पूरा यूपी स्पेशल करा दिया जाएगा। यूपी स्पेशल पर आप देखो तो आपको अब तक हुए यूपी पुलिस के सारे एग्जामों में किसी में 8 सवाल, किसी में 9 सवाल, किसी में 10 सवाल ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए आपको हमारे साथ आपकी यूपी स्पेशल की तैयारी करनी है। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चलेगी, बहुत बढ़िया होगी। और ये मेरा वादा है कि इसमें से आपको 6-7 मिनिमम 6-7 सवाल जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। एक बार फिर आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। तो आज हम कराने वाले हैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है, यूपी में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड आज हम सवाल करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल होगा, इसको कलम को थोड़ा छोटा कर लें। चलिए, खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सी श्रेणी में आता है? तो भैया निम्न मध्यम श्रेणी में आता है, यानी नीचे भी है लेकिन मध्यम भी, मतलब सबसे निम्नतम नहीं है, निम्न मध्यम में आता है, यानी निम्न स्तर के बीच वाले स्तर में आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो वो हुई आपकी 1974 में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। क्या उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो ये भैया 1998 में घोषित की गई थी। कब की गई थी? 1998 में घोषित की गई थी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला सवाल है, बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडारण उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में स्थान कौन सा है? दूसरा। और बलुआ पत्थर में यदि आपका क्वेश्चन पहला पूछा जाए तो आपको क्या लगाना? राजस्थान। बलुआ पत्थर राजस्थान, और बलुआ पत्थर का ही बना हुआ है आपका फतेहपुर सीकरी, आपका दिल्ली का लाल किला, ये सारे बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। और बलुआ पत्थर का ही प्रयोग जो आपके श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर का जो निर्माण किया गया उसमें बलुआ पत्थर का जो है काफी हद तक प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है, ठीक है। लेकिन ये प्रदेश में कोयला पाया कहाँ जाता है? क्या है, प्रदेश में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये कोयला जो है सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली सोनभद्र में, ठीक है। चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपका, सिलिका सेंट कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है, कौन सा है? तो ये दूसरा स्थान है। पहला स्थान आपके आंध्र प्रदेश का है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है आपके आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसी से आता है आपका जो है उत्तर प्रदेश में कांच का चूड़ी निर्माण के लिए क्या है? तो चूड़ी निर्माण के लिए आपका फिरोजाबाद फेमस है, ठीक है। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट आपका, सिलिका सैंड पाया जाता है। सिलिका सैंड कहाँ पाया जाता है? तो प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी, ठीक है। ये जितने पाए जाएंगे ना, ये आपको एक चीज याद रखनी है, यदि इसमें आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से या पूर्वी उत्तर प्रदेश से ऑप्शन देता है तो वो गलत होगा। मैक्सिमम आपके जितने पाए जाएंगे वो सारे के सारे आपको बुंदेलखंड में पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश के किन नदियों से प्राप्त होती है? क्या है, सिलिका सैंड कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो भैया गंगा और यमुना 2 नदियों से ये प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है आपका, प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। क्या है, प्रमुख खनिज और कौन सा खनिज कहाँ से उत्पादित होता है, इस बारे में। चूना पत्थर कहाँ से होता है? मिर्जापुर, कजरहाट, सोनभद्र से। ये 2 जगह प्रसिद्ध हैं चूना पत्थर के लिए, ठीक है। बॉक्साइट बांदा, चंदौली, हिंडाल्को, रेणुकूट में, ठीक है। चलिए आगे आइए। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा में। हीरा बांदा और मिर्जापुर में। ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार और मिर्जापुर में। यूरेनियम ललितपुर में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। कहाँ? जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका तांबा। अगला क्या है? अगला है आपका जो है तांबा। तांबा कहाँ पाया जाता है? तांबा पाया जाता है आपके ललितपुर,
सोनराई क्षेत्र में, सोनराई क्षेत्र आप भले ही याद ना कीजिए, तांबे के लिए अगर आएगा तो सीधा ललितपुर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर सोनभद्र में। अगला आपका फायर क्ले। फायर क्ले कहाँ है? मिर्जापुर में। फायर क्ले कहाँ पर है? मिर्जापुर में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति। कौन सी? यूपी की नई ऊर्जा नीति कब बनी? तो ये भैया 2003 में बनी थी। कब बनी थी? 2003 में, ठीक है। आगे आते हैं। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ताप विद्युत ऊर्जा का। किसका? ताप विद्युत ऊर्जा का, यानी कोयले से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला सवाल, राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? तो ये है आपकी हरदुआगंज तापीय परियोजना। कौन सी परियोजना? हरदुआगंज तापीय परियोजना। कब बनी थी? 1942 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से, ठीक है। चलिए आई थिंक इसमें कुछ वो है, क्योंकि तब रूस के सहयोग से क्यों बनेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपका, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? रेहंद नदी पर रेहंद जल परियोजना, ठीक है। कहां पर है ये? सोनभद्र में, ठीक है। कहाँ है? रेहंद नदी कहाँ बहती है? सोनभद्र में। इसकी परियोजना का नाम क्या है? रेहंद जल परियोजना, ठीक है। चलिए आगे आइए। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में। परीक्षा कहाँ हो रही है? झांसी में, ठीक है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ है? ये भैया सोनभद्र में है, ठीक है। पनकी, पनकी एक रेलवे स्टेशन भी है, कहाँ पर? कानपुर में। तो पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कहाँ है भैया? कानपुर में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले पे आते हैं आपके। नेक्स्ट है, राज्य में स्थापित, क्या? राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर है? तो ये भैया नरोरा में है। कहां पर? नरोरा बुलंदशहर में। कब बना था? 1991-92 में ये बनाया गया था। कौन सी है? परमाणु बम से जो ऊर्जा पैदा की जाती है वो है नरोरा बुलंदशहर में, ठीक है। चलिए आगे आइए। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं? तो वो है 3। कितने हैं? गैस, यानी गैस से जो बिजली बनाई जाती है उसके कितने संयंत्र हैं? 3। कहाँ कहाँ पे? औरैया में, आंवला में और दादरी में। कहाँ कहाँ पे? औरैया, आंवला और दादरी, ठीक है। चलिए आगे आइए। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी झांसी पर। ये देखिए परियोजना जो है इसका बड़ा छोटा सा रूप में मैंने आपको कराया है। आप चाहें तो 1 मिनट की वीडियो उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताइए जिसके सहारे से आप इन सभी को याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है कहाँ? तो भैया ऊपरी गंगा नहर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऊपरी गंगा नहर पर स्थित है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, कौन सी? उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना 1983 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1983 में। किसकी? डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपको इतना लंबा याद नहीं रखना। किसकी? नेडा की स्थापना कब हुई? 1983, ठीक है। अब आते हैं आपकी निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर पर। प्राइवेट क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयां कौन कौन सी हैं? रोजा ताप शाहजहांपुर, बारह संगम ताप प्रयागराज में, ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में, ठीक है। ये पीछे इनके नाम लिखे हुए हैं। रोजा कहाँ? रोजा को किसने किया? रिलायंस ने। बारह को किसने किया? जेपी ने। ललितपुर की बजाज ग्रुप की है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, केंद्र सरकार के सहयोग से, किसके सहयोग से? केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश की सोलर सिटी, देखिए ये पूछा जा सकता है आपसे, सोलर सिटी के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? तो भैया सोलर सिटी के लिए आपका आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज 3 सिटी हैं जो सोलर सिटी के लिए नामित की गई हैं, ठीक है। आगे आते हैं। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में। शीतला कहाँ है? झांसी में, ठीक है। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है, वो कौन सा गांव है जिसका अपना खुद का सोलर प्लांट है? तो भैया वो है रामपुरा झांसी में। कितनी इसकी क्षमता है? 8.7 किलोवाट की इसकी क्षमता है, ठीक है। चलिए आगे आइए। ओबरा जल विद्युत परियोजना रेहंद नदी पर। रेहंद जल विद्युत परियोजना रेहंद नदी पर। रेहंद नदी कहाँ है? सोनभद्र में, ठीक है। आ गया समझ में? चलो कोई ना। अब ये है आपका अगला टॉपिक, ठीक है। एक दिन में हम आपको 2 टॉपिक करा रहे हैं। ये है आपका नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर पर्यटन, यानी यूपी में घूमने के लिए कहाँ कहाँ पर परियोजनाएं हैं, कहाँ कहाँ पर घूमने लायक जगह बनी हुई है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद करनी है। और आपको हमारा सेशन सही लग रहा है तो हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कर दो भाई। एक बहुत छोटी क्वांटिटी में हम आपके साथ हैं, इतने में न तो आप ही को मजा आता है ना हमको मजा आता है, ठीक है। इसको क्या करना है? आपको शेयर करना है, हमको सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा कमेंट करना है कि भैया अच्छा कर रहे हो, बेकार कर रहे हो,
ठीक है, यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब आप हमें देख रहे हो, आपको लग रहा है कि भैया अच्छा करा रहे हैं। अगर आपको ये बुक चाहिए जिसमें से मैं आपको ये लिखा रहा हूँ, ये नोट चाहिए, तो ये आप कहोगे, आप कमेंट करोगे तो मैं अपने टेलीग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम के ग्रुप में, वहां से आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किसकी? उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। ठीक है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 में। कब दिया गया था? 1998 में। ठीक है। प्रदेश में हेरिटेज पार्क, क्या है? हेरिटेज पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा कौन सा सर्किट है? तो भैया आगरा लखनऊ बनारस, ये जो है इस सर्किट को किसके रूप में? हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट है आपका यूनेस्को विश्व धरोहर सूची। कौन सी? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक, यानी क्या है, यूनेस्को में कौन कौन से स्मारक शामिल किए गए हैं। अगर आपको इंटरनेशनल पढ़ने हैं कि इंटरनेशनल कौन कौन से जो है संगठन है उनके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको वो भी करा दिए जाएंगे शॉर्ट में, बड़ी ज्यादा 2-3-4 मिनट की वीडियो में। ठीक है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, बस वही एग्जाम रिलेटेड, ये नहीं पोथन्ना लिखा दिया, नहीं। ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये यूपी में जो यूनेस्को में विश्व धरोहर, ये तीनों चीज क्या है? ये तीनों आगरा में ही स्थित है। ताजमहल भी, आगरा का किला भी और फतेहपुर सीकरी भी। ठीक है, चलिए आगे आइए। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय यानी दर्शन करने का स्थल कौन सा है? तो वो है भैया ताजमहल। भारत का भी क्या है, विदेशी पर्यटक भी सबसे ज्यादा भारत में ताजमहल देखने आते हैं, और यूपी में भी ताजमहल देखने ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे है मैत्रेय परियोजना। कौन सी? मैत्रेय परियोजना, ये किसके सहयोग से? तो मैत्री किससे हमारी? अच्छा किससे? जापान से। ठीक है, तो किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। और किसके लिए? बौद्ध पथों का निर्माण, किसका? बौद्ध सर्किटों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के किसके? जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की भूमि कौन सी रही? तो भैया अयोध्या में जैन धर्म के 5 तीर्थंकर पैदा हुए हैं। पहले ऋषभदेव की जन्मस्थली भी अयोध्या ही है। क्या है? अयोध्या ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, कहाँ किए थे? तो भैया पुष्पमित्र शुंग ने कहाँ किए थे? अयोध्या में किए थे। कहाँ किए थे पुष्पमित्र शुंग ने? अयोध्या में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो अहिच्छत्र थी। कहाँ थी? अहिच्छत्र कहाँ है? क्या है? महाजनपद उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। वो कौन सा है? वो भैया बरेली को ही अहिच्छत्र कहा गया है। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी प्रसार स्थल आलमगीरपुर कहाँ है? तो भैया ये मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट है आपका कपिलवस्तु। क्या है? कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी पिपरहवा सिद्धार्थनगर में है। कहाँ है? कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य था, उसकी राजधानी कहाँ है? पिपरहवा सिद्धार्थनगर में। ठीक है, चलिए आगे आइए। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो भैया वो है कौशाम्बी। कहाँ पर? वत्स जनपद की राजधानी। कौन से जनपद की? वत्स जनपद की राजधानी। ठीक है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरी स्थित कहाँ है? कौशाम्बी में। कौन सा जैन तीर्थ है प्रभासगिरी, वो कहाँ स्थित है? वो भैया कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट है आपका भक्त संत मलूकदास। कौन से? मलूकदास हुए हैं, उनकी जन्मस्थली क्या है? तो उनकी जन्मस्थली कड़ा कौशाम्बी। क्या है? कड़ा कौशाम्बी उनकी जन्मस्थली रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अकबर के नवरत्नों में एक शामिल थे। ठीक है, क्या है? अकबर के नवरत्नों में एक बीरबल का भी नाम आता है। तो बीरबल कहाँ पैदा हुए थे? तो बीरबल पैदा हुए थे भैया आपके कालापी में। कहाँ पर? कालपी में। कहाँ पर पैदा हुए थे? कालपी में पैदा हुए थे। ठीक है, चलिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था उनका जन्म भैया काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ठीक है, चलो। जयचंद को किसको? जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1194 चंदावर का युद्ध। और चंदावर कहाँ है? तो ये भैया कन्नौज, इत्रनगरी, इटावा। इटावा अलग है, कन्नौज अलग है, लेकिन कन्नौज को इत्रनगरी के नाम से जाना जाता है, वहां हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जौनपुर सिराज ए हिंद, जौनपुर को क्या कहा गया? सिराज ए हिंद। और सिराज ए हिंद क्यों कहा गया, ये जानने के लिए आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। उसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए? अपने भाई मोहम्मद
तुगलक या जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? जौनपुर की। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, कौन सा मंदिर गुप्त काल में बनाया गया था? दशावतार मंदिर। वो कहाँ है? वो भैया देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। किसका? हर्षवर्धन 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। वो कहाँ? वो भैया प्रयागराज में। कहां पर है? प्रयागराज में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी। क्या है? गुप्तों की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? तो भैया वो प्रयागराज थी। ठीक है, कौन सी थी? प्रयागराज। चलिए आगे आइए। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थल कहाँ हुआ? बुलंदशहर में हुआ। कहाँ हुआ? बुलंदशहर में हुआ। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भितरगांव कहाँ है? क्या है? गुप्तकाल के मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध